जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि जो आज अपना भारत अपना बिजनेस जो एक मुहिम चला हुआ है, जिस अभियान की शुरुआत हमने की हुई है, इस अभियान के माध्यम से हम किस तरह के लोगों को किस श्रेणी में रहने वाले लोगों को हम सेवा भाव दे सकते हैं, किन लोगों को कामयाब बना सकते हैं, किन लोगों को सफलता दिला सकते हैं और आने वाले फ्यूचर प्लानिंग में इसका क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या हम करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करूं तो हमारा अपना भारत जो अपना बिजनेस के माध्यम से आप सभी को सफल बनाने का मुहिम चल रहा है, आप सभी को एक आगे बढ़ाने का मुहिम चल रहा है। इसमें हम सबसे पहले ध्यान देने वाले हैं कि हम शारीरिक जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, शारीरिक जीवन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हम अपने आप को सुरक्षा कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में बात किया जा रहा है। इसके बारे में सबसे बड़ी एक मुहिम चल रही है कि अपने शरीर को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को कैसे सफल बना सकते हैं, अपने आप को कैसे समृद्धशाली बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस योगा के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली बात बता दूं कि दूसरी बात है कि शिक्षा की सबसे बड़ी बात हम बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम लोगों को सफल बना सकते हैं, कम पैसे में कैसे बच्चों को सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, कम पैसे में कम लागत में कैसे बच्चों को अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छे सिस्टम के साथ, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए और उनको एक तरह से कामयाब बनाने का काम कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा लूट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा करप्शन हो चुका है कि शिक्षा के नाम पे बहुत सारी लूट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत सारे बच्चों को ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, ऐसी सेवा भाव नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो बच्चा आगे निकल सके, जिससे कि वो बच्चा कामयाब हो सके। उसके पास आगे बढ़ने का एक काबिलियत है, वह बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं है, उसके पास सोर्स नहीं है कि वो अपने आप को कुछ प्रदर्शित करके अपने आप को आगे लेकर जा सके। और उनके परिवार वाले के साथ, उनके गार्जियन के पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि वो अपने बच्चे को एक समृद्धशाली बना सके, अपने बच्चे को आगे लेकर जा सके। ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, सारी सिस्टमों को देखते हुए ना हम अपने भारत की शुरुआत किए हुए हैं। अपने भारत की शुरुआत के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है, जो भी व्यक्ति इसके साथ रहता है, उन सारे बच्चों को, उन सारे व्यक्तियों के बच्चों को हम सफल बनाने का एक प्रेरणा दायित्व लेते हैं कि उन बच्चों को सफल बनाया जाए। अगली बात बता दूं, शिक्षक की बात करूं तो शिक्षक आज के समय में जो भी शिक्षा देने वाले हैं, जो भी गुरुजी लोग हैं, चाहे जो भी अध्यापक हैं, जो भी टीचर हैं, उन टीचरों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा। अगर समय से वेतन भी मिल रहा है तो उनके वेतनों में बहुत सारी कटौतियाँ होती जा रही हैं, बहुत सारे कम वेतनों पे उनको रखा जा करके उनको बच्चों को शिक्षा दिलाया जा रहा है। अपने स्कूल में लोग रखते हैं बहुत सारे प्रधानाचार्य, चाहे जो भी शिक्षा दिलाने वाले जो माफिया बैठे हुए हैं, वो अध्यापकों को यूज करके उनको बहुत कम वेतन दे करके वो बच्चों के साथ या उन अध्यापकों के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि वो अपना पूरा बहुमूल्य समय आपके पास देते हैं, अपना परिवार छोड़कर आते हैं, अपने रिश्तेदारी को छोड़कर आते हैं, अपना पूरा समय यहाँ पे देने के बावजूद भी उनके इच्छा अनुसार उनको वेतन नहीं मिल पाता, उनकी सैलरी नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से उनकी खुशियाँ, उनकी तमाम तरह की व्यवस्थाएँ अधूरे रह जाती हैं, अधूरे के साथ उनके सपने भी टूट जाते हैं। तो ये सारी शिक्षा की बात हो गई। अगली बात बता दूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कैसे बात करता हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या करने वाले हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम तमाम लोगों को कैसे सफल बना सके, तमाम लोगों को कैसे हम निःशुल्क इलाज करा सके, उनकी सारी बीमारियों का इलाज हम करा सके, चाहे जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का इलाज करा करके उन्हें स्वस्थ और निरोग कैसे बनाया जा सके, इसके बारे में अपना भारत काम कर रहा है। क्योंकि आज के समय में बहुत ऐसे लोग हैं, मीडियम फैमिली के नॉर्मल व्यक्ति जो हैं, जो बहुत लो व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका इलाज सही से किसी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है। अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर मिलता है तो दवा नहीं मिलता है, दवा मिलता है तो डॉक्टर नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उनकी बीमारियाँ बढ़ती चली जाती हैं, जिसके वजह से वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि उनकी बीमारियों की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती हैं। क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने पैसे को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दे करके चाहे किसी बढ़िया जगह पर अपने उन पीड़ितों को इलाज कराया जा सके, जिससे उनकी जान जान बचा करके उन्हें एक नई जीवन दिया जा सके। तो ये हो गई स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। अगली बात बता दूं, रोजगार देखिए कि कहीं ना कहीं आप मजदूर हैं या कारीगर हैं या आपके पास टेक्नोलॉजी है, चाहे टेक्निकल मालूम है, तो टेक्निकल रहने के बावजूद भी आपको वहाँ पे आपके इच्छा अनुसार सैलरी नहीं मिल पाती, आपकी तनख्वाह नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से आप अपने आप को
बेहतर नहीं महसूस करते हैं, एक तरह से अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। और कोई भी मजदूर हो या कारीगर हो, जहाँ पे भी मेहनत करता है उसको उसके इच्छा अनुसार उसकी वेतन या तनख्वाह या सैलरी पैसा नहीं मिल पाने की वजह से वो बेचारा परेशान हो जाता है। वो बेचारे की सपने कुछ होते हैं, उनके पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों से वो भागना शुरू कर देता है, जिसके वजह से उनके परिवार में उनकी मतलब तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है, तकलीफ़ें या नोक झोंक होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से वो बहुत अपने आप को बेचारा महसूस करता है, एक तरह से कमज़ोर महसूस करता है। तो ये हो गई रोजगार के क्षेत्र में। और भी बात करूँ तो नागरिकता की बात करूँ, नागरिकता के क्षेत्र में हम क्या करने वाले हैं कि नागरिकता की बात करूँ तो नागरिकता के क्षेत्र में देखा जाए तो एक तरह से आज कहीं पे भी किसी भी आम नागरिक को एक तरह से देखा जाए या गरीब आदमी को देखा जाए तो उनके साथ यह खिलवाड़ हो रहा है कि जाति पात की खिलवाड़ हो रही है, ऊंच नीच की खिलवाड़ हो रही है, भेदभाव की खिलवाड़ हो रहा है, गरीब अमीर की भेदभाव की खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि उनके साथ एक तरह से सांप्रदायिकता देखा जा रहा है, क्योंकि ऊंच नीच की भेदभाव की जाती है और भी गरीब अमीर की भेदभाव तो हो ही रही है। और भी बात करूँ तो स्त्री पुरुष की भेदभाव हो रही थी। इस तरह से किस तरह से हम इस भावनाओं को ख़त्म करके, इस भेदभाव को ख़त्म करके एक सभी आदमी को एक नई दिशा में लेकर के जाकर के सभी को कामयाब बना करके इस जाति पात की भेदभाव से निकल करके, इस गरीबी अमीरी की भेदभाव से निकल करके सभी आम नागरिकों को किसी भी बेहतर नागरिकता के हिसाब से उनको इज्जत सम्मान व प्रतिष्ठा दिया जा सके, इसके लिए हमारी अपना भारत अपना बिजनेस काम कर रहा है। इससे जुड़े हुए उस तमाम लोगों को तमाम लोगों को हम सही से उन्हें इज्जत के सम्मान इज्जत दिया जा सके और भी उनके तमाम तरह की सुख सुविधाएं दिया जा सके, जिसके वजह से उनके घरों में खुशहाली, उनके मनोबल को बढ़ाया जा सके। तो ये रहा कि आपको कैसे नागरिकता के क्षेत्र में सफल बनाया जा सके। अगली बात बता दूं, कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए कौन सा काम करना है, क्योंकि किसान आज के समय में ना बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा करके जो भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके फसल का सही मुनासिब दाम नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो बहुत सारे तकलीफ़ों में जीवन गुजारते हैं, क्योंकि वो कहीं से ना कहीं से खाद बीज खरीदते हैं, कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर आते हैं, जो अपने खेतों में डाल करके मेहनत करके खून पसीना की मेहनत बहा करके वो पैदावार फसल उगाते हैं। जब फसल उगाते हैं तो मार्केट में उनके फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जब उनका फसल सही होता है तो सही दाम नहीं मिलता। अगर सही दाम मिलता है तो पता चलता है कि फसल उनकी मर चुकी होती है, फसल उनकी बर्बाद हो चुकी होती है, जिसके वजह से उन पर कर्जा बढ़ जाता है, उनके घरों में शादियाँ होती हैं, उनके बेटी बहनों की चाहे जो कुछ भी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है उस पारिवारिक जिम्मेदारियों से वो सहन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करना पड़ता है। अगली बात बता दूं, किसानों के बाद कृषि के क्षेत्र की बात करूं तो व्यापारियों के लिए बात करता हूं। अगर आप भी व्यापार करना चाहते हैं, आप भी सफल होना चाहते हैं, आप भी कामयाब होना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये सबसे बड़ी बात है। अगर व्यापारियों के माध्यम से देखा जाए तो व्यापार करने की चाहत रखते हैं, या आप नए व्यक्ति हैं या कोई भी पुराना व्यक्ति है, अगर व्यापार करना चाहता है उसे किस तरह से कभी कभी बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है, बहुत सारी नुकसानें हो जाती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो पैसा आप सही तरीके से देते हैं। जब पैसा सही देते हैं ना तो कभी कभी सामान के साथ आपके साथ धोखा हो जाता है, हम सामान सही से नहीं मिल पाता है। जब सामान सही मिलता है तो पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो आप सभी व्यापारी अगर बनना चाहते हैं, अगर आप व्यापारी हैं या व्यापारी बनना चाहते हैं, तो किस तरह से आपको सही दाम पे मुनासिब आपको सामान मिल सके, मुनासिब दाम के हिसाब से आपको बहुत सारी सुख सुविधाएँ दिया जा सके, इसके लिए हमारी संस्था या अपना भारत काम कर रहा है। अगली बात बता दूं कि बिजनेस के क्षेत्र में बात करूं तो कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई सरफ, साबुन, तेल, मसाला, घर में यूज होने वाले उन तमाम सामानों को हम खरीदते हैं। जब तमाम सामानों को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना या 12 महीना तक खरीदते हैं, अगर 12 महीने के खरीदने के बाद भी कोई दुकानदार आपको ऑफर नहीं देता है कि भैया आपने 12 महीना हमसे सामान खरीदा, अब ये 13वें महीने में या अगले साल में आपको इस महीने सामान फ्री देने वाले हैं, तो फ्री नहीं देता है, क्योंकि वह पैसे देते हैं, पैसे के बदले आपको सामान देता है, सामान के सिवाय कुछ ऐसा फंड नहीं देता है, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं देता है कि जिसके वजह से वो आप अपने आप को वहाँ से सेटल कर सके, जिसके वजह से आप अपने आप को एक आगे बढ़ने का एक मौका ढूंढ सके, अपने आप को सफल बनाने का मौका देख सके। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देता। जब पैसा देते हैं तो पैसे के बदले सामान देता है, सामान के बदले कोई ऐसी सुख सुविधाएं नहीं देता है जिसके वजह से आप उसके दुकान से खुश हो सकते हैं, या उसके वजह से आप अपने आप को खुशी महसूस कर सकते हैं, या पैसे के बदले आपको सामान ही मिलता है। तो किस तरह से आपको खुशहाली जीवन जिया जा सके, किस तरह से आप समृद्धशाली बन सके, किस तरह से आप आगे बढ़ सके, किस तरह से दूसरों की मदद के साथ साथ अपने आप को कामयाब बना सके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपना भारत के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। अगली बात बता दूं कि नारी
यानी नारी शक्ति महिलाओं के लिए, महिलाओं को किस तरह से, औरतों को, महिलाओं को किस तरह से समृद्धशाली, आत्मनिर्भर, सशक्तिकरण बनाया जाए, इसके लिए अपना भारत काम कर रहा है। क्योंकि आज देखिए किसी न किसी घर में, सारे लोगों के घरों में महिलाएं हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, चाहे जो कोई भी है, सबको ज़रूरत की सामान चाहिए। या महिलाओं की बात कर लेते हैं, औरतों को किस तरह से हर महीने कहीं ना कहीं उसके लिए सजने के लिए, संवरने के लिए सामान चाहिए, या तो कॉस्मेटिक आइटम चाहिए या तो मेकअप आइटम चाहिए, जिसके वजह से वो अपने आप को खूबसूरत महसूस करती हैं, जिसके वजह से वो अपने आप को एक सौंदर्यपूर्ण समझती हैं। तो अगर आप इस महीने पैसे कमा रहे हैं तो आप उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन इस अगले महीने अगर खुदा न खास्ता आपके पास पैसा ना आए, अगर अगले महीने उनको पैसा नहीं देते हैं, तो क्या उनकी हालात होगी, चाहे क्या वो आप पे किस नज़रिए से आपको देखेंगी। क्या इस महीने वाला प्यार अगले महीने आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उनकी ज़रूरत की सामान को नहीं दिया, तो थोड़ा सा उनका मनोबल टूट जाता है। मनोबल टूटने की वजह से जिस तरह से पारिवारिक जिम्मेदारी चलती है, उस पारिवारिक जिम्मेदारी में थोड़ा सा नोक-झोंक होने लगता है, खटास होने लगता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं कि किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण बनाया जाए, किस तरह से महिलाओं को समृद्धशाली बनाया जाए। आपके पास पैसा है तब भी वो खुश रहे, अगर पैसा नहीं है तभी भी उन्हें खुश कैसे रखा जा सके, चाहे उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ें आपको किसी और जगह पे नहीं, ये अपने भारत के माध्यम से, अपना भारत के प्लेटफार्म पे आप सभी को प्रोवाइड करा करके, आप सभी को सफल बनाने का काम करके, आप सभी को आगे लेके जाने की कोशिश करते हुए समृद्धशाली बनाने के लिए हम एक अभियान लेकर आए हैं, जो अपना भारत है। अपना बिजनेस के माध्यम से आप सभी को सफल कैसे बनाया जा सके, आप सभी को समृद्धशाली कैसे बनाया जा सके, आपको आगे कैसे लेके जाया जा सके, इन तमाम चीज़ों पे अपना भारत काम कर रहा है। अगर आप भी किसी न किसी क्षेत्र से, आप इस क्षेत्र से परेशान हैं, आप भी जुड़ करके सफलता पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो हमारे संस्था से जुड़ करके अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, अपने आप को सफल बना सकते हैं, अपने आप को एक नई दिशा में लेके जा सकते हैं, अपने आप को एक गाइडलाइंस दे करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं अपना भारत के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो हमारी संस्था से संपर्क